साथियों, समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज के समाचार बात कर रहे हैं शिक्षा निदेशालय में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों के डेपुटेशन निरस्त। क्या है खबर? बीकानेर से खबर है, आप देख सकते हैं। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सहित पंजीक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी गई है। दरअसल शिक्षा निदेशालय में व्याख्याता, सेकंड ग्रेड सहित अन्य शिक्षक भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के फॉर्मों की जांच व पंजीक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर में डीएलएड के संचालन को लेकर अनेक टीचर और कर्मचारियों को बीकानेर से सहित अन्य जिलों से प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था। इनकी प्रतिनियुक्तियां हाल ही में निरस्त कर दी गई हैं। इसके संबंध में स्टाफ शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। अगली खबर की बात करें, परीक्षा फॉर्म स्थगित करने के बाद भी पोर्टल खुला रखा, बड़ी फीस पर आवेदन की मजबूरी। कहां का मामला है? ब्रज विश्वविद्यालय का दोहरा रवैया छात्रों के लिए बना गलाफांस, असमंजस में है छात्र। विश्वविद्यालय ने 12 दिसंबर को ही आवेदन स्थगित की अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन उसी दिन निरस्त की अधिसूचना जारी की। अगली खबर की ओर बात करते हैं। फीस की दूसरी किस्त भुगतान के समय नदारत मिले 3,932 विद्यार्थी, अब विभाग करवा रहा है सत्यापन। झुंझुनू की खबर है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के संबंध में बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीई में एडमिशन लेने वाले 28,000 विद्यार्थियों को फीस की पहली किस्त तो विद्यालय ने उठा ली, दूसरी किस्त के भुगतान में 3,932 विद्यार्थी ही गायब हो गए। इसे लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भौतिक सत्यापन करवाया है। हालांकि अंतिम तिथि निकलने के बावजूद 272 स्कूलों में से 244 स्कूलों का ही सत्यापन हो पाया है। 201 स्कूलों का ही भौतिक सत्यापन ऑनलाइन हुआ है। अगली खबर की बात करें, डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए 21 तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के राजस्थान परीक्षाओं की ओर से डीएलएड के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 2023 के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पंजीक की ओर से जारी आदेश में ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 21 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। अगली बात करें, अंग्रेजी की दौड़ में एक साल में दुगने किए महात्मा गांधी विद्यालय, वहीं 200 करोड़ से बने मॉडल स्कूलों में नर्सरी भी शुरू नहीं की। क्या बात है, देखते हैं खबर। चित्तौड़गढ़ से खबर है। केंद्र सरकार की योजना में हर ब्लॉक में निर्मित राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल प्राइमरी स्कूल के भवन तैयार होकर भी वीरान पड़े हैं। जिले के 10 ब्लॉक में औसतन 1.10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ऐसा लगभग राजस्थान के 200 ब्लॉकों में हुआ है। भवन बने कहीं 2 तो कहीं 4 साल बीत गए हैं। आज भी इन भवनों में नर्सरी की क्लास शुरू नहीं हो पाएगी है। हालांकि इन भवनों की सुरक्षा करना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन गया है। अंदर खाने में चर्चा की गहलोत सरकार का पूरा फोकस अपनी योजना महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर रहा। इस कारण इन स्कूलों को सिरे से अनदेखी कर दी गई और इनके उद्घाटन तक भी नहीं करवाई गई। ये थी खबर। अगली खबर की ओर बात करें, स्कूली शिक्षा में कोटा प्रदेश में दूसरे नंबर पर आया। पहले नंबर पर चुरू, 26वें पायदान पर जयपुर। नवज्योति के प्रयास रंग लगाए, क्वालिटी एजुकेशन पर किया लगातार काम। क्या है? शिक्षा नगरी के लिए खुशखबरी है। कोटा के लिए स्कूली शिक्षा में कोटा प्रदेश में दूसरे नंबर पर रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई रैंकिंग में अपना राज्य में यह दूसरे पायदान पर अपना स्थान बनाने में कामयाब हुआ है। और वहीं जयपुर अपने रैंकिंग संभाल नहीं पाया और 26वें स्थान पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि नवज्योति ने सरकारी स्कूलों में क्वालिटी इंश्योरेंस एजुकेशन को लेकर अभियान चलाया था। ये 12 पैरामीटर का पर आंका जाता है मूल्यांकन, जिसमें शाला दर्पण पर बच्चों की मासिक उपस्थिति, भौतिक उपस्थिति सुविधाएं आदि को लेकर एकलव्य मॉडल स्कूल भर्ती परीक्षा आज से जिले के 500 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सिक्र की खबर है। प्रिंसिपल, पीजीटी व अन्य पदों के लिए होगी परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालयों में प्रिंसिपल, पीजीटी व अन्य पदों के लिए 16 व 17 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सिक्र जिले में 500 अभ्यर्थी बैठेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया 16 तारीख को प्रिंसिपल के लिए परीक्षा होगी, पीजीटी के लिए दोपहर को 2:30 बजे परीक्षा होगी, 17 को हॉस्टल वार्डन के लिए पेपर होंगे। प्रदेश में यह सेंटर अलवर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर जिलों में बनाए गए हैं। प्रिंसिपल व पीजीटी की परीक्षा में 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें लगभग रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, एकेडमिक व रेजिडेंशियल एस्पेक्ट एंड एडमिशन एंड फाइनेंस से संबंधित सवाल होंगे। श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिले के 81 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में 125 शिक्षक संविदा पर लगाने के बावजूद भी अभी 30% पद खाली। लेवल 1 के पदों के स्वीकृत के मुकाबले 42% से भी कम अभ्यर्थियों का हुआ चयन। क्या है पूरी खबर, देखते हैं।
श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिले में 81 महात्मा गांधी स्कूल शुरू तो कर दिए गए हैं, लेकिन उन स्कूलों में टीचर लगाना ही भूल गए हैं। हैरानी की बात है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, अभी भी 30% टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। विभाग ने कुछ दिन पहले संविदा पर 125 शिक्षकों को लगाया था, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल खाली रह गए हैं। गंगानगर के अग्रसेन नगर में स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल पर स्टे आने की वजह से अभी तक वहां संचालन शुरू भी नहीं हो पाया है। नए कैडर के लिए जरूरी जानकारी के अनुसार ट्रांसफर के दौरान कई ऐसे टीचर भी इन स्कूलों में पहुंच जाते हैं जिनकी अंग्रेजी पर भाषा न कमांड होती है। सिफारिश के तौर पर आने वाले ट्रांसफर से इन स्कूलों की स्थिति बिगड़ सकती है। राज्य में पहले भी अंग्रेजी माध्यम के थे, सामान्य टीचर के ट्रांसफर के चलते स्कूल अपनी छवि नहीं बनाकर रख सके हैं। शिक्षक संगठन बोले, अलग कैडर बनाकर की जाए अंग्रेजी मीडियम शिक्षकों की भर्ती, इससे विशेषज्ञ शिक्षक मिलेंगे जिसका फायदा विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के टीचर के लिए अलग कैडर बनाने की घोषणा करके इन स्कूलों को सामान्य सरकारी स्कूलों से पूरी तरह अलग करने की मंशा जताई थी। इसके बावजूद भी हिंदी मीडियम के टीचर्स को एक पात्रता परीक्षा पास करने अनिवार्य की, इसको पास करने वाले मनचाहे जिलों में नियुक्ति दे दी गई। ऐसे में नया कैडर बनना मुश्किल लग रहा है। रिटायर कर्मचारियों को पेंशन देने में देरी की, अब ब्याज सहित उन्हें परिलाभ दें। हाईकोर्ट ने रिटायर लाइब्रेरियन को पेंशन परिलाभ देने में हुई देरी विभाग की गंभीरता मानते हुए निर्देश दिया गया कि रिटायर होने की तारीख से पेंशन देते हुए देरी की अवधि के लिए 9% ब्याज दिया जाए। अगली खबर, आरबीआई से की केंद्रीय छात्रवृत्ति के लिए 31 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। बीएड कॉलेज एनसीटी से मान्यता नहीं, फिर भी प्रवेश। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। अंतिम रिजल्ट घोषित, 1295 अभ्यर्थी मुख्य सूची में सफल। अर्धवार्षिक परीक्षाएं अजमेर से हैं। खबर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजय नगर रोड में शुक्रवार को 12वीं के कुछ स्टूडेंट चित्रकला की प्रायोगिक परीक्षा है देने विलंब से पहुंचे। स्कूल ने उनकी परीक्षा नहीं ली। अब इन स्टूडेंट की परीक्षा पुनः 23 को आयोजित होगी। नए आदेश से तय हो परीक्षा, 10 साल में इंटर्नशिप करने का असर। देखते हैं क्या है खबर। नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से हाल ही में जारी किए गए आदेश के दौरान फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के अटेंड तय हो गए हैं। पहले छात्रों को पास करना होगा। गार्गी अवार्ड रजिस्ट्रेशन अब 15 जनवरी तक होंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अधिशेष टीचर्स का होगा समायोजन। केंद्रीय छात्रवृत्ति में 3 साल में इस साल सबसे कम कट ऑफ रही। अपनी जगह दूसरे को परीक्षा पर उठाने का एक और खुलासा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत भर्ती परीक्षा में डमी मिला। शक होने पर आयोग ने बुलाया आरोपी से सुनवाई में कबूला फर्जीवाड़ा। 5 लाख रुपए दिए, मेरिट में 647वें स्थान पर रहा। सीएमओ ने तलब की रिपोर्ट। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए पात्र बालिकाओं के लिए जो आवेदन है ऑनलाइन 15 जनवरी तक हो सकेंगे। पहले यह 15 दिसंबर तक थे। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि आज। प्री डीएलएड परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट कर दिए गए हैं। उन्हें 26 से 28 दिसंबर तक कॉलेज में रिपोर्ट देनी होगी और ऑनलाइन चालान के द्वारा फीस जमा करवानी होगी। दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापन करना होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। धन्यवाद।